बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमामु तहिय्यातिकुम अल-मुसाफ़हतु बैनकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग आपस में जब मिलते हैं तो हमें क्या तरीक़ा बतलाया गया? आपस में सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम। ये नबवी तालीम भी है और ये इंसानी तालीम भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। पैदा करने के बाद कहा कि जाओ, ये जमात बैठी है, सल्लिम अला हाउलाइ नफ़र, ये जो जमात बैठी फ़रिश्तों को, इनको जाकर के सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम कहना। और फिर ध्यान देना कि वो जवाब क्या देते हैं। जब गए जाकर के अस्सलामु अलैकुम कहा तो फ़रिश्तों ने कहा व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकर के अल्लाह ताला को बतलाया कि बार इलाहा, उन्होंने ये जवाब दिया, फरमाया कि याद कर लो, ये तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम और तहियत, तहनीयत और मुबारकबाद है। तो सबसे पहले शख्स को सबसे पहली तालीम यही दी गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इस तरह के अल्फाज, अनअमल्लाहु बिका अनअम सबाहन, अनअमल्लाहु बिका ऐनन वनअम सबाहन, इस तरह के अल्फाज सबको कंडेम करके फरमाया तुम्हारी तहियत है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब के करीब करीब है, और सलाम का जवाब देना बेआईनी ही वाजिब है। और ये ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला भी इस्तेमाल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो अल्लाह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में नेक लोगों के जो हुजूर पर दुरूद भेजते हैं, उन लोगों के पहुँचने पर क्या फरमाया? तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। वो जब आपस में मिलेंगे जन्नत में तो वहाँ भी आपस में एक दूसरे को सलामी देंगे। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला सलाम पेश करेंगे जब जन्नत में हमारा इस्तक़बाल फरमाएंगे। बल्कि एक रिवायत तो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिसाब देने के लिए नंबर 2 पर पहुँचेंगे तो रिवायत के अल्फाज है अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि रब्बुन उमर, कि सबसे पहला वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला सलाम फरमाएंगे कोई और नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा शख्सियात वहाँ पहुँचेंगी, उसके अलावा आप देखें कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला तज़किरा करते हैं अपने किसी नबी का, उसके स्ट्रगल का, उसकी क़ुरबानियों का, उसकी मेहनतों का, उसकी जाफशानियों का, और उसके मज़लूम होने का, और कौम की तरफ से उस पर होने वाली ज़्यादतियों का। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया मसलन पारा नंबर 23 में, पूरा वाक़या ज़िक्र कर दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करने की कोशिश की, ये किया वो किया, और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और फिर कहते हैं सलामुन अला इब्राहीम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का भी दस्तूर है। इससे पहले कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलाम। फिर आगे फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर सलाम, सलामुन अला इलियासीन, हज़रत इलियास पर सलाम। फिर इस सूरत के, सूरह साफ़ात के कलिमात हैं, सूरह साफ़ात के बिल्कुल आखिर में फरमाया सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 19 के आखिर में फरमाया सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बहुत बड़ा इनाम देते हैं इंसानियत को तो उसको लफ्ज़ सलाम से ताबीर कर लेते हैं। मसलन शब क़द्र के आखिर में सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, ये सलामती बनी रहती है फ़ज्र तक। तो ये बहुत बड़ा मसला है, सलाम बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इनायत किया अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो।
ये वही कलिमात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको भी उसी की तालीम दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस अमल में आपके साथ शरीक हों, आप समझ लीजिए कितना बड़ा है, दुरूद में आपके साथ शरीक हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते क्या करते हैं, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो और नबी पर सलाम भेजो। यानी वो काम जिसमें हम अपने पालनहार के साथ शरीक, तो सलाम भी वही है, दुरूद भी वही है। तो उसके आगे फरमाया ये तहियत है, मुबारकबाद जिसे हम लोग कहते हैं कि आपस में जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कुछ अच्छे अल्फाज का तबादला, आदान प्रदान होना चाहिए। ये हर तहज़ीब का हिस्सा है, वही हमारे यहाँ भी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये हिदायत दी है। उसका ततिम्मा मतलब ये असल है, सलाम असल है, और उसके साथ में उसका कंप्लीशन क्या है, उसका कंप्लीशन है मुसाफा। कंप्लीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही अल्फाज इस्तेमाल हों, वो मुस्तकिल कोई चीज़ नहीं है, सलाम का ततिम्मा है। तमाम तहियातिकुम अलमुसाफहतु बैनकुम, कि तुम्हारी मुबारकबाद का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का कंप्लीशन ये है कि तुम आपस में मुसाफा भी किया करो। क्या फ़ायदा है मुसाफे का? फ़ायदा क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान, इदा तसाफ़हल मुस्लिमान, जब दो मुसलमान आपस में मुसाफ़ा करते हैं तो कबल इसके कि वो अपने हाथों को अलहदा करें, अल्लाह तबारक व तआला दोनों के गुनाह बख्श देते हैं। आप अंदाज़ा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, इतने छोटे से अमल में, इतने छोटे से अमल में इतना बड़ा काम जारी होना चाहिए ना, हमारे बीच नहीं है। सलाम की भी हत्या कर दी है हमने। भाई साहब बात ख़त्म, एक ऊंचा सा हाथ उठा दिया और बात ख़त्म हो गई। इस तरह से हाथ उठाना जायज़ नहीं है अगर आप अल्फाज साथ में नहीं बोल रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया ला तुशब्बिहु बिल यहूदी वन नसारा, कि यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार ना करो, इसलिए कि यहूदी उंगलियों के इशारे से सलाम करते हैं। अल इशारतु बिल असाबिअ, यह उनका सलाम है। वन नसारा अल इशारतु बिल अकुफ, और जो ईसाई हैं वो हथेलियों से, हथेलियों के इशारे से सलाम करते हैं। इसलिए तुम लोग ये हरकत ना करना। कंडीशंस होती हैं ऐसी, मसलन कोई आदमी मिरर लगाए हुए और उसके बाद में गाड़ी पे जा रहा है, आपकी निगाह पड़ी, बहुत करीबी मिलने वाला है, भीड़ में है, दूर दूर हैं, तो सलाम की आवाज़ अंदर जाएगी नहीं। ठीक, यहाँ सलाम किया और फिर इशारा कर दिया। इसी तरह उसको अगर जवाब देना है और उसे लगता है जवाब नहीं पहुँचेगा तो मुंह से जवाब दे और फिर इशारा कर दे तो चलेगा। यानी ज़ुबान के अल्फाज, दुआ तो वो है ना, दुआ के अल्फाज आना चाहिए, बहुत बड़ा मसला है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर सलामती उतारे, व रहमतुल्लाह, अपनी रहमतें उतारे, व बरकातु, और बरकतें नाजिल फरमाए। आप बतलाओ, एक की भी कबूल हो गई, अगर दिन भर में एक के लिए कबूल हो गई या एक का सलाम कबूल हो गया, वारे न्यारे हैं। इतना छोटा सा अमल और इतना बड़ा कवरेज छोड़ दिया हमने इसको। तो सलाम असल है, सलाम असल है, उसके साथ में मुसाफा उसका कंप्लीशन है। मुसाफे का जो मामला है वो आपने समझ लिया। खाली मुसाफा करते चले जाएं नहीं चलेगा, वो सलाम के बाद आएगा। सलाम का ततिम्मा है, वो सलाम का तकमिला है, सलाम का कंप्लीशन है। बात समझ रहे हैं आप? मुसाफा किया कैसे जाएगा? गैर मुस्लिमीन मुसाफा करते हैं एक हाथ से, किसी गैर मुस्लिम को दो हाथ से मुसाफा करते नहीं देखा होगा आपने। सेंसिटिव पॉइंट है, नोट कर लें। किसी भी शख्स को, किसी गैर मुस्लिम को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यूज़ में से हो, और चाहे वो कोई और हो बरादरान वतन में से, अगर कभी हाथ मिलाएंगे भी तो एक हाथ,
ये वाला जो हाथ मिलाना है, ये हाथ मिलाना मुसाफा नहीं है, वरना फिर रिंग में उतरने वाला पहलवान जो मुसाफा करता है, हाथ मिलाता कौन सा, एक ही तो मिलाता है ना, उसको आप इस कैटेगरी में तो नहीं रख सकते ना, दुआ की कैटेगरी में। वो तो एक दूसरे को पटखनी देने के लिए उतरे हैं, एक दूसरे की नकीज़ हैं, बिटर अपोनेंट हैं। उस वक्त होने वाले मुसाफे को मोहब्बत का आदान प्रदान आप नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं आप? तो एक हाथ से जो कुछ होता है, या तो चुनौती होती, चुनौती जब दी जाती तो क्या किया जाता है, एक हाथ से मिलाए जाने वाले हाथ या एक हाथ से किए जाने वाले मुसाफे की जो कैटेगरी है मैं वो आपको बतला रहा हूँ। एक हाथ से पहलवान या रिंग में उतरने वाले दो अपोनेंट मिलाते हैं, या चुनौती देने वाले एक दूसरे को चुनौती देने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, या गैर मुस्लिमीन जब कभी हाथ मिलाते हैं तो एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक हाथ से हाथ मिलाना ये दरअसल चुनौती ही होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे ऊपर भी थी। इसी फतेहगढ़ में अभी भी शायद है, एक मुझसे उम्र में तो ज़्यादा होगा, ड्राइवर है, सैनी है, बिरादरी से कौन सी होती मुझे नहीं मालूम, वो लगाता है अपने आगे। कभी अगर हम खड़े हैं कहीं पे या जा रहे हैं तो कबल इसके कि हम देख पाएँ, पहचान पाएँ, खट से पैरों पे गिर पड़ता है। जब बहुत सख्ती के साथ उससे ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ इंसान बराबर होते हैं, कोई किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा, झुकेगा नहीं, है मना। तो जवाब में क्या कहता है कि साहब क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम आपसे हाथ मिलाएंगे? उसके अल्फाज की बुनियाद पर मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये आज की नहीं, तकरीबन 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुराने जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहब हम में इतनी दम नहीं है कि हम आपसे हाथ मिलाएंगे। भाई हाथ मिलाना हम तो मोहब्बत का पैगाम समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो एक हाथ मिलाते हैं उसको क्या समझते हैं? उसको इन अल्फाज से मैंने कशीद किया कि वो समझता क्या है उसको। तो इसीलिए वो छोटे बड़े आपस में हाथ नहीं मिलाते। बराबर वाला कोई फंस जाए तो हाथ मिला लेते हैं, छोटा बड़े को हाथ नहीं मिलाता, वो सरों के बल गिर पड़ता है वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो मुसाफा है वो दो हाथ से मुसाफा किया जाता है। यही मसनून मुसाफा है। जो इसके ख़िलाफ़ तरवीज दे रहा है वो गलती पे, और वो जो दलील देगा वो दलील उसी पे उल्टी पड़ जाएगी। वो दलील ये देते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर से फ़लाँ चीज़ सीख रहा था और मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों बैन कफ़ी बैन कफ़ई, मेरी हथेली हुजूर के दोनों हथेलियों के बीच में थी। आप बताइए इससे इस्तिदलाल क्या किया जाना चाहिए? यह हुज्जत काहे की है? दो हाथ से मुसाफा करने की या एक हाथ से मुसाफा करने की? खुद ही रिवायत पढ़ता है, जाहिल खुद रिवायत पढ़ता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों के बीच था, दोनों हथेलियों के बीच। अब बताइए दोनों हथेलियाँ किसकी? हुजूर की दोनों हथेलियों का तज़किरा रिवायत में मौजूद है, तर्जुमा करने वाला भाग नहीं सकता। आप बतलाइए, आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करेंगे या हुजूर की? जब दोनों का अमल एक वक्त में मौजूद हो। फिर ये कि वहाँ ये मौजूद ही नहीं है कि मेरी एक हथेली थी। जब उनकी वो अपना फ़ख्र और अपनी सआदत बयान करना चाहते हैं कि मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथ के बीच दबा हो, इधर भी रहमत है और इधर भी रहमत है। और सहाबा ऐसे मौक़ों को कभी चूकते नहीं हैं। मैं बतलाऊँ, एक सहाबी हैं हज़रत ज़ाहिर इब्न हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सौदा बेच रहे थे, डले वले में कुछ सामान लिए होंगे, बाज़ार में सामान बेच रहे थे। हुजूर पीछे से आए, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। हुजूर पीछे से आए और आ करके उनकी आंखें ऐसे बंद कर ली, जैसे हम लोग कभी कभी कह लेते अब तो होते ही नहीं है ये, अब तो गाली बकने लगेगा। बर्दाश्त और बदतमीज़ी, अदम बर्दाश्त और बदतमीज़ी यहाँ तक पहुँच गई है कि आदमी गाली गलौज करने लगा। जबकि हुजूर भरे बाज़ार में एक सहाबी के पीछे से ऐसे जाके ऐसे बंद कर लेते। तो पहले तो वो कसमसाते हैं और जैसे ही हिलने में उन्हें ये अंदाज़ा लगता है, और खुशबुएँ जानते हैं वो खुशबू से पहचान लेते हैं। ऐसे करके जैसे ही पीछे उन्होंने वो किया, पता चल गया कौन है, तो अब बजाय छुड़ाने के ऐसे पीछे हट रहे, हुजूर के जिस्म से चिमटने की कोशिश। ये सहाबा की अदा है, ये दीवानगी है कि वो अब छुड़ाने के बजाय हुजूर से चिमटने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान गए ना कौन है पीछे। तो हुजूर ने फरमाया मैं यश्तरी हादल गुलाम, इस गुलाम को कौन ख़रीदेगा? तो जवाब में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल
घाटा हो जाएगा आपको, घाटा हो जाएगा। इसको कोई नहीं खरीदेगा, ना मेरा रंग है, न मेरे पास खूबसूरती और न मालो दौलत है, और न मेरे पास कोई ख़ानदानी पस मंज़र है, मुझे कौन ख़रीदेगा। हुज़ूर ने फरमाया ख़बरदार। यहाँ लोग किस तरह और क्या समझते हैं छोड़ दो, मकाम असल वो है जो अल्लाह ताला की बारगाह में हो, और तुम्हारा मकाम तुम्हारे पालनहार के बारगाह में बहुत है। तो सहाबा का ये दस्तूर है कि वो चिमटना शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही बना रहे हैं, और इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया और बाब ही यही बांधा है कि 2 हाथों से मुसाफा करना मसनून है। हम्माद इब्न ज़ैद का, हज़रत हम्माद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर नकल किया है, और उसके बाद उसी को तर्जुमतुल बाब बनाया। तो मैंने जो कुछ कहा वो तो छोड़ दीजिए, ये तो दलाइल और इस्तिदलाल की दुनिया की बात हो गई। जो कुछ मैंने अर्ज़ किया वो आपकी समझ में आया। गैर मुस्लिमीन एक हाथ से, चुनौती देने वाले एक हाथ से, रिंग में उतरने वाला पहलवान और ओपोनेंट एक हाथ से, नबी के दीवाने दोनों हाथों से। ये तरीक़ा और दस्तूर और ये अलाहिदगी, एक हाथ से मिलाता हो वो उनकी कैटेगरी, उनकी पंक्ति में खड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन नबी का दस्तूर मुसाफे का ये है। वरना आप बताइए, उसी रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे हैं मेरी हथेली हुजूर की दोनों हथेलियों के बीच में थी, दैट्स ऑल, बात ख़त्म। तो एक तो ये बात हो गई, ये मुसाफे तक आ गई। उसके बाद मुआनका, मुआनका इसकी वैल्यू क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये उससे भी तीसरे दर्जे की चीज़ है। ये हर वक्त मसनून नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम में से जब कोई सफ़र करके आया करता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुआनका भी फरमाते थे। तो उसको फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि ये हर वक्त हर सलाम पर मसनून नहीं है। मुआनका करना हर सलाम पर मसनून नहीं है। सलाम हर मुलाकात पर है। सलाम की वैल्यू मालूम है आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि अगर तुम साथ साथ चल रहे हो, अभी सलाम और मुसाफा हुआ तुम्हारा, साथ साथ चल रहे थे, अचानक बीच में एक पेड़ आ गया, अब फिर आमना सामना होता है, फिर सलाम दोहराएंगे आप, फिर सलाम दोहराएंगे। हजरिन औ शजरिन, या कोई बीच में एक टीला सा आ गया, कोई दीवार बीच में आ गई, फिर उसके बाद आमना सामना होता तो फिर सलाम करेंगे। हम लोगों ने तो ये सोच लिया एक बार सलाम कर लिया, दिन में अब दोबारा नहीं करना। तो सलाम इतना जल्दी जल्दी है, सलाम का इल्तिज़ाम इतना है, सलाम की कसरत इतनी है। मुसाफा हर मर्तबा ज़रूरी नहीं है, बात समझ रहे हैं? कर लें चलेगा, लेकिन मुआनका तो हर बार नहीं है। मुआनका कोई बहुत दिनों के बाद शख्स आकर के मिला है, कोई बहुत दूर से सफ़र करके आया है, कोई बहुत अजीम सफ़र से लौटा है, तो उस वक्त उससे मुआनका किया जा सकता है, किया जाए। मुआनका कैसे किया जाए, यहाँ भी वही फ़र्क आ जाएगा। एक तो होली मिलन है और दिवाली मिलन, नोट कर लीजिएगा। होली मिलन है और दिवाली मिलन है, जिसमें 3 बार ऐसे से मारा जाता है सीना। वहाँ कोई मफहूम नहीं होता, वहाँ कोई मफहूम नहीं होता, खटाखट इधर तो 3 बार सीना मारा और ये गए वो गए। बात समझ रहे हैं आप? मुआनके के लफ्ज़ी माना है गर्दन का गर्दन से मिलना। अब इसमें एक और पेच है भाई, दाहिने हिस्से को दाहिने से मिलाएंगे, हमारा दाहिना सामने वाले का दाहिना तो एक ही होगा ना। जब मिलेंगे हमको गर्दन से गर्दन मिलाना है, सीना ऑटोमेटिक टच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फ़ुक़हा की बड़ी खूबसूरत सी इबारत मैंने देखी है भाई, साहिब आसनुल फतावा की, दारुल उलूम देवबंद में भी अपने ऑनलाइन फतवे में इसको नकल किया। मैं देख ये रहा था कि दाहिनी जानिब मिलना चाहिए या बाईं जानिब मिलना चाहिए। तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी इबारत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ में तयामुन पसंद है, राइटनेस, यानी दाएं, हर अच्छा काम दाईं जानिब से किया जाना चाहिए। तो ये भी एक इबादत है, ये भी मोहब्बत का आदान प्रदान और उसका तबादला है, इसको भी दाईं जानिब होना चाहिए। पहले ये लिखा, फिर उसके बाद साहिब आसनुल फतावा की एक इबारत लिखी कि लेकिन इस वक्त मोहब्बतों का तबादला है ना भाई। मुआनके में क्या है? मुआनके में मोहब्बतों का तबादला है, और मोहब्बतों का ज़र्फ़ कौन सा है? मोहब्बतों का जो पार्ट है, मोहब्बतों का जो सेंटर है वो क्या है? आँखें, ज़बान, दिमाग या दिल? दिल है ना।
दिल है, और दिल किस साइड है? तो हैजान मोहब्बत है, मोहब्बत का हैजान है, और हमें दिल को दिल की भाषा समझाना है, दिल को दिल का करार तबादला करना है। तो कहाँ मिलेंगे? तो फिर यही कहा कि इसमें तो तयासुर अफजल होना चाहिए, यानी बायां बाएं से मिले। तो अब जो आदमी दाईं तरफ से मिल रहा वो ये समझ ले कि तमाम चीज़ों में, अच्छे कामों में दाहिना अफजल है। जो बहुत टेक्निकल दिमाग रखता हो उसे चाहिए कि वो बाईं जानिब से मिल ले, दोनों तरह दुरुस्त है। बहरहाल ये हुआ मुआनका। मुआनका हर वक्त नहीं, ईद में मुआनका करना ये शरान साबित नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? ईद में मुआनका करना शरान साबित नहीं। इसी तरह आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत, अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, कि सलाम सारी गुफ्तगू से पहले होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक, उधर से जब जवाब आया तब अस्सलामु अलैकुम, सलाम का सवाब चला गया आपका। बात समझ रहे हैं आप? या इसी तरह यहाँ आकर के खड़े हो गए, भाइयों बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम, नहीं चलेगा। अपनी गुफ्तगू से पहले, गुफ्तगू करते करते आदमी फिर उसके बाद सलाम करता है, नहीं, अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम सबसे पहले होना चाहिए। और ये कोई ढकोसला थोड़ी है। अब मसलन हम यहाँ पहले से आ गए, काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई, या सामने से पास से गुजरे हम, या पास में सुन्नतें पढ़ी हमने, कोई मसला नहीं। अब कोई नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद या ईशा के बाद आकर के, फजर के बाद आकर के ख़ास तौर से मुसाफ़ा कर रहा है, नमाज के बाद सलाम कर रहा है, दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ये कब है? ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं सब, ये सब स्टार्टर हैं, आपकी मुलाकात के स्टार्टर हैं ये सब पीछे नहीं आएंगे। तो इसलिए उसी से पता चलता है कि ये सलाम अपने महल से हटा हुआ है। बहरहाल आपस में मर्द तो मुसाफ़ा करते हैं, औरतें खाली रुखसती के टाइम रोने के लिए गले मिलती, वो उनका मुआनका होता है। मुसाफ़ा करने का रिवाज है, हाथी खाने में नहीं है। उतना ही लाजिम है, उतना ही सवाब है, उतना ही ज़रूरी है, उतना ही उनके अखलाकियात का हिस्सा है जितना मर्दों के। औरतों में मुसाफ़े का रिवाज नहीं है, डाल दीजिएगा हाथ से। औरतें भी मुसाफ़ा करें उसी तरह से जिस तरह मर्द मुसाफ़ा करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? और सलाम को रिवाज दें। हर आदमी को इस टाइम शिकायत है कि मौलाना पूरा नहीं हो रहा है और बड़ी तंगी है, और पता नहीं किसने बांध दिया, किसने खोल दिया, किसने रोज़ी खा ली है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया लोगों के हवाले कर दी, जिसकी चाहो रोज़ी बंद कर दो जाकर के। तावीज़ वालों के पास जा कर के वो जुमले बोले जाते हैं जो ज़िंदा कुफ्र है, जो ज़िंदा कुफ्र है। ये इस तरह की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ज़िम्न में फार्मूला दे रहे हैं कि सल्लिम अला अहलिक बारकल्लाहु अलैक, तुम जाओ और अपने घर वालों पर सलाम करो, दरवाजे में घुसते ही तुम्हारे घर में बरकतें उतरने लगेंगी। जो फार्मूले अपनाने के बिल्कुल सस्ते बेपैसे के, वो अपनाएंगे नहीं, और उसके बाद तावीज़ वाले को पैसे भी दे करके आएंगे, और वो तो सामान लिख देगा नीला पीला बकरा, वो भी लेकर पहुँचेंगे आप। ठीक, होना कुछ नहीं। बरकत किसी के इख्तियार में नहीं, बरकत आमाल से जुड़ी हुई चीज़ है। जब एक्स्ट्रा ड्यूटी आप करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो बोनस अनाउंस किया जाता है उसका नाम बरकत है। बरकत तावीज़ों से मिलने लगती तो तावीज़ वालों के घर सोने के न बने होते, उनके जीने और फर्श चांदी के होते। तो बहरहाल ये बड़ी अहम बात है। हम लोग बीवियों को सलाम नहीं करते हैं, अरे वो छोटी, वो हमें खुद करेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मर्रा अला गिलमान फसल्लम अलैहिम, हुजूर छोटे छोटे बच्चों के पास से गुजरे और सलाम किया हुजूर ने। कोई बच्चा आपको सलाम नहीं कर रहा, माशरे का कोई बच्चा किसी को सलाम नहीं करता, आप उसे डांटें, अरे सलाम नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने, सलाम नहीं करता। आप ये कर पाएंगे, ये करेंगे, आइंदा ज़िंदगी भर सलाम नहीं करेगा। और अगर आप एक बार उस बच्चे को सलाम कर दें, दूसरी बार झलक देखते ही 10 मीटर 15 मीटर दूर पहले से ही सलाम मार देगा, चाहे कितना ही छोटा हो। ये फार्मूला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल जिंदा है और क़यामत तक उससे ज़िंदगी निकलेगी। लाइफलाइन है उनका एक एक आदेश, समाज को पूरी तरह से जिंदा और हरा भरा कर देगा उनका एक एक अमल। आप किसी बच्चे को सलाम करके देखिए, आइंदा वो मौका नहीं देगा आपको। आप लाख समझाइए उसको, माँ बाप समझाए, सलाम नहीं करेगा। आप सलाम करेंगे, जवाब देना भी सीख लेगा वो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर है। लेकिन कोई बूढ़ी औरत अगर है जिससे फितने का कोई अंदेशा नहीं, उसको मर्द सलाम कर सकते हैं। आम औरतों को मर्द सलाम नहीं करेंगे, ना औरतें मर्दों को सलाम करेंगी। ठीक है, इसलिए कि औरत
की आवाज़ भी औरत है। मसला ये है, फितनों के अंदेशे हैं, तो इसलिए पाकीज़गी को बाकी रखने के लिए ये किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सलाम किया है, एक आध रिवायत इस तरह की हैं, लेकिन वो मामून शख्सियत, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ दुरुस्त है, यहाँ दुरुस्त नहीं है। और जब आम औरतों को सलाम करना दुरुस्त नहीं है तो वो वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड सलामी के मौके पर जो सबसे बड़ी बेहयाई और बदमाशी होती है, उस वक्त ये सब कैसे जायज़ हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे मुआशरे को उन्हीं खतूत पर ज़िंदा और उसी खतूत पर उसकी पर्दाख्त की तौफीक दे, ताकि हमारे पूरे मुआशरे में मोहब्बतें दौड़ जाएँ, कीना, बुग़्ज़, अदावत और नफ़रतों का ख़ात्मा हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।